कार से सैर के दौरान पीएम मोदी और पुतिन के बीच क्या बातचीत हुई, हम बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि दो देशों के प्रमुखों की ये कार राइड चीन के तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के दौरान हुई। ये कार रूस में बनी और सिनेट कंपनी की लिमोजीन कैटेगरी की कार है। ये एक तरह की सेडान कार होती है, लेकिन लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है। कई लिमोजीन की लंबाई तो इतनी ज्यादा होती है कि उसमें कई दरवाजे होते हैं। खैर, लौटते हैं पुतिन मोदी की बातचीत की तरफ। समिट वेन्यू से लेकर रिट्ज कार्ल्टन होटल तक का रास्ता महज 15 मिनट का था, लेकिन मोदी और पुतिन की कार राइड करीब 1 घंटे तक खिंच गई। वजह थी दोनों नेताओं की लगातार बातचीत। पुतिन ने बताया कि ये कोई राज नहीं है। मैंने पीएम मोदी को अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। पुतिन ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से भी उनकी कार द बीस्ट में एक छोटी सी बातचीत की थी, लेकिन वो सिर्फ 30 सेकंड की राइड थी। पीएम मोदी ने भी इस कार पूलिंग का जिक्र सोशल मीडिया पर किया। उन्होंने लिखा, एससीओ समिट वेन्यू से हमारी बायलैटरल मीटिंग तक हम साथ गए। पुतिन के साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। भारत अमेरिका रिश्ते काफी तनाव में है। वॉशिंगटन ने भारत पर 25% टैरिफ और उस पर 25% सरचार्ज लगा दिया है। वजह भारत का रूस से तेल खरीदना, जो आए दिन ट्रंप बताते ही रहते हैं। तियानजिन की उस लिमोजीन में मोदी और पुतिन के बीच शब्दशः क्या बात हुई, इसकी जानकारी नहीं है। क्या उन्होंने ट्रंप के साथ अलास्का में हुई बातचीत के अंदर की बातें बताई, या यूक्रेन रूस जंग खत्म होने को लेकर कोई जानकारी दी, या फिर ये बातचीत भारत अमेरिका के बिगड़े रिश्तों को ध्यान में रखते हुए कोई नई रणनीति बनाने की कोशिश थी। जो भी हो, लेकिन इस तस्वीर ने अपना संदेश जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। इससे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट और चीन में आयोजित मिलिट्री परेड के बाद पुतिन ने कहा था कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का मकसद भारत और चीन जैसे देशों की लीडरशिप को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी 125 करोड़ से ज्यादा है। चीन दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है और दोनों के पास अपने कानून और राजनीतिक सिस्टम है। ऐसे में जब कोई बाहर से धमकी देता है कि तुम्हें सजा मिलेगी, तो इन देशों के बड़े नेता झुकने वाले नहीं हैं। पुतिन ने ट्रंप की टोन को लेकर भी उन्हें सलाह दी। उन्होंने कहा था कि औपनिवेशिक जमाना अब खत्म हो चुका है। पार्टनर्स से बातचीत का तरीका बदलना होगा। दबाव या धमकी की भाषा अब असरदार नहीं रही। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत और चीन का इतिहास विदेशी ताकतों की दखलंदाजी और उपनिवेशीवाद से भरा हुआ है। ऐसे में इन देशों के नेताओं पर जनता का दबाव होता है कि वो किसी भी हाल में कमजोरी न दिखाएं। हालांकि पुतिन ने उम्मीद जताई कि हालात आखिरकार सामान्य होंगे। उनके मुताबिक अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज अपनी जगह पर लौट आएगी और राजनीतिक बातचीत सामान्य रूप से शुरू होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपके लिए ये सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मैं हूं नेहा धीमान। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।